डेरा की पावरफुल लेडी हनीप्रीत की यह है पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनिमल लाइव हरियाणा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरु राम रहीम की बेटियों और दामाद के बाद अब डेरा की प्रमुख की मां नसीब कौर व पत्नी हरजीत कौर भी विदेश चले गए हैं। बेटियां अमरप्रीत इंसा और चरणप्रीत इंसा पहले से ही परिवार के साथ पिछले साल लंदन चले गए थे। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राम रहीम का बेटा, मां और पत्नी स्थायी तौर पर विदेश गए हैं या कुछ दिनों के लिए। अब राम रहीम के लिए शाही परिवार में केवल हनीप्रीत ही सिरसा में रह गई हैं। शाही परिवार के सभी सदस्य अब विदेश में हैं। सबसे पहले राम रहीम की बेटी पिछले साल 18 मई को विदेश गई और उसके बाद 26 सितंबर को बेटे जसमीत भी लंदन चले गए। हनीप्रीत इस समय डेरा प्रबंधन समिति की वर्तमान चेयरपर्सन और ट्रस्ट की वाइस पेट्रन भी है। राम रहीम ने अपने परिवार पहचान पत्र में हनीप्रीत को अपनी शिष्य घोषित किया था। दरअसल 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया गया था। तब से वे रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के जेल जाने के बाद डेरा सौदा की गद्दी को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म रहा है। पहले ऐसे चर्चा चली कि डेरा प्रमुख राम रहीम के बेटे जसमीत इंसा को डेरे की गद्दी दी जा सकती है। इसी बीच डेरा प्रमुख की मां नसीब कौर को भी डेरे की गद्दी दिए जाने की चर्चाएं थी। जेल से लगातार डेरा अनुयायियों को चिट्ठी लिखने वाले राम रहीम ने अपनी पिछली कुछ चिट्ठियों में यह साफ किया है कि वे ही डेरा प्रमुख थे, हैं और रहेंगे। अब डेरा के शाही परिवार के सदस्यों के विदेश चले जाने के बाद यह संकेत जरूर मिल रहे हैं कि शाही परिवार और हनीप्रीत इंसा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हनीप्रीत को डेरे में काफी ताकतवर माना जाता है और वह डेरा प्रमुख राम रहीम की मुंहबेली बेटी भी हैं। डेरा प्रमुख को रेडीमेड गारमेंट्स के बाजार और फिल्मों में भी हनीप्रीत ही लेकर आई थी। अब भी डेरा प्रमुख जब पैरोल पर बाहर आते हैं तो लाइव वीडियो में उनके साथ हनीप्रीत भी अक्सर नजर आती हैं। हनीप्रीत इंसा का पहले नाम प्रियंका तनेजा था। 16 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लिए हनीप्रीत इंसा डेरा सच्चा सौदा में आई। इसके पहले प्रियंका ने फतेहाबाद के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। हनीप्रीत का परिवार इससे पहले ही डेरे से जुड़ा हुआ था। बाबा ने ही उन्हें प्रियंका के स्थान पर हनीप्रीत इंसा नाम दिया और 1999 में बाबा ने उन्हें गोद ले लिया। 14 फरवरी 1999 को घरोंडा के विधायक रहे रूलिया राम गुप्ता के पोते विश्वास गुप्ता संग बाबा की रहनुमाई में हनीप्रीत का विवाह हुआ। साल 1972 में रूलिया राम गुप्ता घरोंडा से नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के विधायक रहे हैं। रूलिया राम गुप्ता का परिवार शाह सतनाम संघ के वक्त से ही डेरे से जुड़ा था। बाबा ने ही रूलिया राम गुप्ता के पोते विश्वास गुप्ता के साथ हनीप्रीत की शादी डेरे के अंदर ही 14 फरवरी 1999 को कराई। यह विवाह विवादों में रहा। गुप्ता परिवार ने डेरा चीफ एवं हनीप्रीत के रिश्तों को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद गुप्ता परिवार पर कई पुलिस केस भी दर्ज हुए। 2007 में विश्वास गुप्ता ने डेरे में आकर माफी मांगी। हालांकि 30 दिसंबर 2009 को विश्वास व हनीप्रीत में तलाक हो गया। दरअसल 23 सितंबर 1990 को महज 23 साल की उम्र में राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी संभाली थी। इसके बाद राम रहीम ने डेरे में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी थी। इस कड़ी में सबसे पहले डेरे में स्कूल, कॉलेज बनाए गए। एक वातानुकूलित बाजार बनाया गया। इसके कुछ समय बाद ही पुराने डेरे की नेचिया गांव के पास शिफ्ट कर दिया गया। इसे ही आजकल नया डेरा और डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय कहा जाता है। इस डेरे में डेरा प्रमुख ने कई एकड़ में विशाल सत्संग स्थल, कशिश रेस्टोरेंट, महाई सिनेमा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खेल गांव, 3 स्टार होटल और एक अजूब घर भी बनाया। इस डेरे में कुल 10 गेट हैं और यह डेरा काफी जमीन पर स्थापित है। डेरे के पास कुल 750 एकड़ जमीन है। इनमें से लगभग 500 एकड़ जमीन पर खेती होती है। सजा के बाद हुई थी हिंसा। जी हां, 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख गुरु राम रहीम को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने साध्वी यौन मामले में दोषी करार देते हुए 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद कोर्ट की ओर से छत्रपति हत्याकांड में भी बाबा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। 25 अगस्त 2017 को सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा के पंचकुला व सिरसा के अलावा पंजाब के अनेक हिस्सों में डेरा के उपद्रवियों ने भीड़ में दंगे किए थे। इन दंगों में 38 लोग मारे गए। बाद में हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल 177 एफआईआर दर्ज करते हुए करीब 1000 लोगों पर मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने हनीप्रीत, आदित्य इंसा सहित कई लोगों पर राजद्रोह की भी धाराएं लगाई थी। आदित्य पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आया तो हनीप्रीत ने सितंबर 2017 में कोर्ट में सरेंडर किया था। बाद में हनीप्रीत को इस मामले में जमानत मिल गई और तब से हनीप्रीत अपने परिवार के साथ डेरे में ही है। ऐसी अफवाहें हैं कि हनीप्रीत बाबा की खास है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के जेल जाने के बाद शुरुआती दौर में डेरा के कारखानों में उत्पादन बंद हो गया था, होटल बिजनेस ठप हो गया था, डेरे के खाते फ्रीज होने के बाद उनकी आर्थिक कमर टूट गई थी, भंडारों में जुटने वाली भीड़ घट गई थी। कुल मिलाकर डेरे को ताकत देने वाले आध्यात्मिक जो सियासी चारों क्षेत्र थे वो ट्रैक पर उतर गए थे। कुल मिलाकर डेरे की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। हालांकि राम रहीम के अब कई बार पैरोल पर आने के बाद डेरे में भव्य भंडारों का आयोजन किया जाता है। बाबा ने वर्चुअल माध्यम से सत्संग किया और फिर से भीड़ जुटाने लगे हैं। जी हाँ, इस पूरी अवधि के दौरान डेरे की गद्दी को लेकर क्यास लगाते रहे हैं और पहले यह चर्चा थी कि डेरा चीफ के बेटा जसमीत को गद्दी की कमान दी जाएगी। डेरा प्रमुख की माता के अलावा उनकी पत्नियां एवं बेटियों का नाम भी इस पद के लिए आया, लेकिन ये चर्चाएं कोरी अफवाह साबित हुई। इस दौरान डेरा में अलग अलग विंगों की कमान पूर्व के पदाधिकारी संभालते रहे। इनमें प्रमुख नाम रहे हैं विपासना इंसा, सोहनलाल दीवाना, शोभा इंसा इत्यादि। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।